पाठ 24 अलंकार फिगर्स ऑफ स्पीच। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार महिलाएं अपने सौंदर्य में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनती हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहा जाता है। शब्दालंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, दो अर्थालंकार। एक शब्दालंकार, जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इस पंक्ति में कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, जिसमें पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इस तरह इन पंक्तियों में एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ वाक्य में चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं। यदि इस पंक्ति को इस तरह लिखा जाए, सोना धतूरा ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक तथा श्लेष। क अनुप्रास अलंकार, जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। च वर्ण की आवृत्ति, तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। त वर्ण की आवृत्ति, रघुपति राघव राजा राम। र वर्ण की आवृत्ति। ख यमक अलंकार, जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में लाया जाए परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे 3 बेर खाती थीं, वे 3 बेर खाती हैं। बेर एक फल समय, बेर एक फल समय। काली घटा का घमंड घटा, घटा छाए हुए बादल कम होना। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का मोतियों की माला, मन हृदय का। ग श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए परंतु उसके एक से अधिक अर्थ हों तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी चमक, इज्जत और जल। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। कलियां यौवन आने से पूर्व की दशा, फूल खिलने से पहले की दशा। 2 अर्थालंकार, काव्य में जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थात जिन अलंकारों में अर्थों से चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। इन अलंकारों में काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्याय या समानार्थी शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। जैसे फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ बच्ची की सुकुमारता की तुलना फूल के साथ करके चमत्कार उत्पन्न किया गया है। अतः यहाँ अर्थालंकार है। अर्थालंकार के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। क उपमा, ख रूपक, ग उत्प्रेक्षा, घ अतिशयोक्ति, अण अनियोक्ति, च मानवीकरण अलंकार। क उपमा अलंकार, जिस काव्य पंक्ति में किसी सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए असामान्य वस्तु, जग प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, मन की तुलना पीपल के पत्ते से। ख रूपक अलंकार, जग प्रसिद्ध वस्तु से गुणों की समानता को दर्शाने के लिए किसी सामान्य वस्तु पर उसकी समानता दर्शाने के बजाय सीधा आरोपण कर दिया जाता है तो वहां
रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण पर कमल का आरोप। ग उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय उपमान में गुण धर्म की समानता के कारण उपमेय उपमान की संभावना कर ली जाती है, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखन नगर भूपसुत आए, समाचार पुरवा सिन्ह पाए, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण के सौंदर्य में निधियों की संभावना व्यक्त की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। घ अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी व्यक्ति वस्तु के रूप गुण अथवा सौंदर्य का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लग भी नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। यह कथन अविश्वसनीय रूप से बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अण अनियोक्ति अलंकार, जब किसी को लक्ष्य में रखकर कोई बात कही जाए परंतु उसका प्रभाव किसी अन्य पर पड़े तो उसे अनियोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे जिन दिन देखे वे कुसुम गई, सुबीती बहार, फूलों के आसपास रहते हैं, अब आली रही गुलाब की अपल कटीली डार, फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ वसंत और पतझड़ के मौसम से सुख और दुख का बोध कराया गया है, अतः यहाँ अनियोक्ति अलंकार है। दूसरे उदाहरण में फूल और कांटे की बात कहकर किसी अन्य के विषय में कहा गया है। च मानवीकरण अलंकार, जब जड़ पदार्थों को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हर्षाया ताल, लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। यहाँ तालाब जड़ पदार्थ को पानी लाने जैसी मानवीय क्रिया करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। दूसरे उदाहरण में बादल के मानव की तरह सज धज कर आने की बात कही गई है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। यह भी जाने, उपमेय वह वस्तु या पदार्थ जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म, जिस बात में तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में उपमेय और उपमान के समान गुण या दोष को साधारण धर्म कहा जाता है। वाचक शब्द, जिस शब्द से समता प्रकट होती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। आपने जाना, अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। मुख्यतया अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के 6 भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति और मानवीकरण।